बेटा ये सवाल हमारा किस चैप्टर का है? प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन तथा परिक्षेपण का ये आंकिक प्रश्न है। ठीक, अब सवाल को पढ़िए, देखिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है सवाल। एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, यानी जो प्रिज्म है, प्रिज्म हमारा कैसा है? समबाहु प्रिज्म है, और एक किस स्थिति में है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। ठीक है, तो भैया समबाहु, देखो समबाहु प्रिज्म है, समबाहु त्रिभुज में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो प्रिज्म कैसा हमारा? समबाहु, यानी जो प्रिज्म कोण होगा, तो प्रिज्म कोण का कितना होगा? प्रिज्म कोण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, कैपिटल ए। ठीक है, तो प्रिज्म कोण हमारा कितना है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, ये समबाहु दिया लिखा है ना, तो समबाहु से हम पहचान लेंगे कि प्रिज्म कोण होगा वो हमारा 60 डिग्री का होगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो। कितने गुना हो? 4/5 गुना हो। किसके? प्रिज्म कोण का। तो प्रिज्म कोण कितना है? सॉरी, आपतन कोण जो है किसका है? प्रिज्म कोण का 4/5 गुना। तो आपतन कोण को देखिए हम किससे लिखते हैं? आपतन कोण I बराबर अब आपतन कोण हमारा किसका है? प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। तो भैया 4/5 गुणे a। ठीक है, तो आपतन कोण यानी आपतन कोण जो है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, 4/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4/5 इंटू ए का मान, यानी प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री है। और ये हम कैसे जानेंगे? क्योंकि प्रिज्म हमारा कैसा है? समबाहु है। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, ये 12 पंचे 60 होता है, और 12 चौक 48 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। यानी आपतन कोण कितना आया? I बराबर 48 डिग्री आया। ठीक है, एक ये देखो आपतन कोण का मान आ गया। अब कह रहा है तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन कोण एक सूत्र होता है बेटा, डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। ये न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र होता है। तो 2i का मान कितना हमने निकाला बेटा? 48 डिग्री, माइनस a कितना दिया था? 60 डिग्री। ठीक है, 48 गुना कितना होता है? 96 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आएगा? डेल्टा m कितना आएगा? यानी न्यूनतम विचलन कोण कितना आएगा? 96 से 60 घटाइए, 36 डिग्री आएगा। ठीक, यही आंसर राइट। देखिए ये अगले क्वेश्चन से, ये देखिए और अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ये देखो क्वेश्चन को पहले बेटा समझा दो। कह रहा है अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के, ये जो न्यूनतम विचलन कोण दिया है, यानी अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है। प्रश्न को, आंकिक प्रश्न चाहे जितना भी कठिन हो, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और जब ध्यान से पढ़ोगे तो आधा सवाल पढ़ते वक्त ही हल हो जाता है। ठीक है, देखो कह रहा है √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अब ये देखो बेटा, जो अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण, तो अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। ये किसके बराबर है? न्यूनतम। अपवर्तक कोण को इधर लिख देना ब्रैकेट्स में a। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, इसके बराबर है। और न्यूनतम विचलन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी हम a के स्थान पर डेल्टा m लिख सकते हैं, या डेल्टा m के स्थान पर
ए लिख सकते हैं या ए के स्थान पर डेल्टा एम लिख सकते हैं। और देखिए ये अपवर्तनांक दिया है, तो अपवर्तनांक क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर √3। ठीक है, अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपवर्तनांक दे रखा है √3। और क्या कह रहा है बेटा, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लेकिन एक और भी चीज है, मैंने कहा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जब पढ़ोगे तो पढ़ने वक्त ही आधा सवाल हल हो जाता है। ठीक है, और इसमें देखो कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, और न्यूनतम विचलन कोण जो है ये तुम्हारा किसके बराबर है बेटा, अपवर्तक कोण के बराबर है। तो जब अगर हम अपवर्तक कोण ज्ञात कर लें तो ये अपवर्तक कोण जो है ये किसके बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो जब यह अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो सवाल में केवल कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ए भी ज्ञात कर लेंगे, यानी अपवर्तक कोण ज्ञात कर लें, और जितनी अपवर्तक कोण की वैल्यू आएगी उतनी किसकी आएगी, न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है बेटा, इसमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सूत्र देखो, म्यू बराबर n बराबर लिखो, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और साइन a/2। अब हम जानते हैं, और सवाल में देखो दिया है अपवर्तक कोण डेल्टा m के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डेल्टा m के। तो यानी डेल्टा m जहां पे लिखा है उसकी जगह पे हम अपवर्तक कोण लिख सकते हैं। तो ये n बराबर हो जाएगा बेटा साइन a प्लस डेल्टा m की जगह पे क्या लिख देंगे, a/2 बटे साइन a/2। ठीक है, अब इसको ये कितना हो जाएगा, ये साइन 2a/2 हो जाएगा बेटा, साइन a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा साइन a बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, साइन a/2। ठीक, ये बचेगा। और ये जो साइन a बचा है, तो एक गणित का एक सूत्र होता है साइन a का, यानी इधर देखो मैं लिखे दे रहे हैं, ये गणित का सूत्र होता है साइन 2a बराबर होता है बेटा 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ये होता है। तो इधर से जब हम साइन a निकालेंगे, यानी साइन a बराबर जब निकालेंगे तो इसको देखो, इसको 2 से भाग कर देंगे तो यानी 2a/2 हो जाएगा, तो 2 साइन a/2, ठीक है, इंटू कॉस a/2। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा, साइन a बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये वाला सूत्र हम रखेंगे, कौन सा, ये वाला। तो साइन a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 बटे नीचे क्या है हमारा, साइन a/2 है। अब देखो साइन a/2 कट जाएगा, तो अब इधर बचा क्या हमारा, n बराबर क्या बचा, 2 कॉस a/2, ये बचा 2, इसे लिख दे रहा है 2 कॉस a/2 बचा। ठीक है, अब n का मान यानी अपवर्तनांक कितना दे रखा था, √3। तो यहां पर लिख देंगे √3 बराबर 2 कॉस a/2। ठीक है, तो कॉस a/2 जब निकालेंगे तो कितने, 2 तो इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, √3/2 बराबर कॉस a/2। अब देखिए इधर कितना है, इधर क्या है, कॉस a/2 है, और ये कितना है, √3/2। तो √3
तो कॉस में देखेंगे कि जो है √3/2 मान किसका होता है, ये cos 30 का होता है बेटा। किसका होता है? cos 30, यानी cos 30 बराबर cos a/2। अब देखिए इधर भी cos है, इधर भी cos है, इनको छोड़ देंगे तो 30 बराबर a/2। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 30 दूना 60। a का मान कितना आया, यानी अपवर्तक कोण हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आया। और हमने लिखा है, देखो सवाल में क्या कह रहा है, अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है, और सवाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यानी जब भैया अपवर्तक कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है, तो जितना अपवर्तक कोण हमारा आया है उतना क्या आएगा, ये उतना जो है किसके बराबर आएगा, ये न्यूनतम विचलन कोण भी हमारा कितना होगा, डेल्टा एम बराबर, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये डेल्टा एम किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए का मान कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे ठीक, राइट, सबके समझ में आ गया।